नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला में। और मैं हूं आपके साथ आपका साथी जगदीश पाटीदार। साथियों, यहां पर हमने गेंदे की फसल रोप रखी है, जिसकी रोपाई किए हुए 45 दिन हो गए हैं। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फसल को एंटीसेप्टिक क्रीम कब देना है, क्या एंटीसेप्टिक क्रीम किससे इसका बनाना है और किस अवस्था पर देना है। जैसा कि हमारे कोई चोट खरोच या घाव हो जाता है तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले पट्टी करने से पहले डॉक्टर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाता है। उसी प्रकार हम यहाँ पौधों को भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, इससे पहले बात करते हैं कि एंटीसेप्टिक क्रीम कब और क्यों देना ज़रूरी है और किस फसल को देना ज़रूरी है। साथियों, जैसा कि आप सभी पुष्प उत्पादक किसान इस बात को जानते हैं कि फसलों में, फूल वाली फसलों में कलियां तोड़ने की एक प्रोसेस होती है, जिसको बडिंग, डिसबडिंग, पिंचिंग या निपिंग कहते हैं, जिसमें शीर्ष की कलियां, शुरुआत में आने वाली कलियों को तोड़ दिया जाता है, जिससे पौधे की ऊंचाई ज़्यादा न बढ़कर पौधा इरेक्ट चारों तरफ गोल छतरी की नुमा चलता है, जिससे पौधे की मजबूती ज़्यादा रहती है। साथियों, इस वीडियो में ये सब बताना इस वीडियो का पर्पज़ नहीं है, क्योंकि ये सब आप जानते हैं कि कलियां तोड़ने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम इसके आगे की बात करने वाले हैं। तो आइए साथियों, चलते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि फसलों को एंटीसेप्टिक क्रीम कब, क्यों और कैसे देना है। जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं, यहाँ हमने कलियां तोड़ी है। तो साथियों, कली तोड़ने के बाद ये मुंह इसका खुल चुका है। और साथियों, यहाँ पर कुछ नमी, अभी रात के समय इसमें पानी निकलेगा, नमी बनेगी। चूँकि साथियों, शरीर का कोई अंग, पौधे का कोई भाग टूटता है या जब हम हाथ से उसे तोड़ते हैं, घाव पहुंचाते हैं, खुरचते हैं, तो वहाँ पर फफूंद और बैक्टीरिया का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, होस्ट को पनपने के लिए जगह मिलती है। इसलिए यहाँ पर हमें इन कलियों की तुड़ाई के बाद एंटीसेप्टिक क्रीम का छिड़काव करना है या इन घावों पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना है। तो आइए जानते हैं कि एंटीसेप्टिक क्रीम कैसे बनानी है। साथियों, यहाँ पर हम एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में एंटीबायोटिक कासुगामाइसिन, जिसमें एक फंजीसाइड और एक एंटीबायोटिक दोनों हैं, 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से कासुगामाइसिन लेंगे। वहीं पर दूसरा हम इसमें फंजीसाइड के रूप में मेटालेक्सिल 8% और मैनकोजेब 64%, जो रेडोमिल के नाम से आता है, वह प्रोडक्ट, जिसमें एक फंजीसाइड आपका सिस्टेमिक और एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, दोनों को हम 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लेंगे। ये दोनों प्रोडक्ट मिलकर आपका एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक क्रीम का काम करेंगे। चूँकि हमने पौधों को यहाँ स्वयं ही घाव दिए हैं, तो इन घाव को भरने के लिए यहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर पौधों में हमें कहीं कहीं लीफ माइनर भी देखने में मिल रहा है। उसके लिए लीफ माइनर और सकिंग पेस्ट, रस चूसक कीट, जैसे कि आपका थ्रिप्स, एफिड, जेसीड और माहू, वाइट फ्लाई, इन सब के लिए हम यहाँ पर इंसेक्टिसाइड के रूप में लेने वाले हैं नीम ऑयल या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट। नीम की बीज की गिरी का जो निचोड़, जो अर्क निकाला हुआ है, वह 1% या 10,000 ppm का कंसंट्रेशन 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम यहाँ पर सकिंग पेस्ट के कंट्रोल के लिए ले रहे हैं। उसके अलावा साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब इन पौधों में जैसे कि कलियां आने लगी है, कलियों के साथ ही कली में और फूल में पड़ने वाली इल्ली भी लगने लगती है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम यहाँ पर इमामेक्टिन 70% WG वेटेबल ग्रेन्यूल्स आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करने वाले। इसके अलावा साथियों, यहाँ पर ग्रोथ, पौधे की वृद्धि को बढ़ाने के लिए हम नैनो DAP 8-16, जिसमें 8% नाइट्रोजन और 16% फास्फोरस है, यह 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से
हम यहाँ पर छिड़काव में यूज़ करेंगे और इन सब को पौधे पर टिकाने और फैलाने के लिए, इनकी इफ़िशियंसी उपयोग क्षमता को बढ़ाने के लिए यहाँ सिलिकॉन बेस स्टिकर एक्टिवेटर या सर्फेक्टेंट 5 ml प्रति पंप के हिसाब से यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो साथियों, ये था हमारा एंटीसेप्टिक क्रीम का फॉर्मूला जो हम पौधों में भी अप्लाई करने वाले हैं। साथियों, कलियाँ तोड़ना तो आप सब जानते हैं, पर इसके बाद क्या प्रोसेस करना है जिससे पौधा सुरक्षित रहे, फंगस का डेवलपमेंट ना हो, बैक्टीरिया का डेवलपमेंट ना हो, और डंडी ब्लाइट या स्टेम ब्लाइट जो लगती है उससे रोकने के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, वह इस वीडियो में इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा साथियों, जब भी जैसे कि आगे गर्मी का मौसम आने वाला है या बरसात में भी अगर आप गेंदे की फसल या किसी भी पुष्प वाली फसल या फल वाली फसल लेते हैं तो तेज़ हवा, आंधी, तूफ़ान या तेज़ बारिश से पौधों को जो कोई घाव और चोट लगती है, कुछ डगालें फट जाती है, टूट जाती है, तो उसके तुरंत बाद एंटीसेप्टिक क्रीम के रूप में एक एंटीबायोटिक जिसमें आपका स्ट्रेप्टोसाइक्लिन टेट्राहाइड्रेट या स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन इस प्रकार के एंटीबायोटिक या कासुगामाइसिन या वेलिडामाइसिन इस प्रकार के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके साथ में किसी भी एक फंजीसाइड जिसमें आपका कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63% जो साफ के नाम से प्रोडक्ट आता है वह, या फिर मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब 64% जो रेडोमिल के नाम से प्रोडक्ट आता है वह, या प्योर मेटालेक्सिल 35%, किसी भी एक फंजीसाइड को एंटीबायोटिक के साथ में जब पौधों को घाव चोट लगे उसके बाद तुरंत एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। तो साथियों, यह थी हमारी आज की प्रैक्टिस। अगर आप इससे संतुष्ट हों और आप अगर चाहते हैं कि आपके और साथियों को भी इस प्रकार के वीडियो और अपडेट जानकारी मिलती रहे तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आप संतुष्ट हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथियों, धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।